संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं उनको वर्तमान में हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। और अभी इस कांड के संबंध में और व्यापक जो जानकारियां और जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ अभी की जानी शेष है। छापेमारी की जो औचक छापेमारी कमिश्नर साहब के साथ में मिलकर की गई थी, उसमें एक रूटीन छापेमारी भी थी, उसके साथ में कुछ जो जेल में बंद अभियुक्त हैं उनसे भी कुछ पूछताछ इत्यादि की गई हैं, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में बीते दिनों हुए एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका हत्या मामले में अब पुलिस की कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। दरअसल देखा जाए तो शुक्रवार की देर रात अपराधियों द्वारा बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सर में गोली मारकर गोपाल खेमका उद्योगपति की हत्या मामले में अब पटना पुलिस की कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी की बात करें तो पटना के बेऊर जेल से मिले लिंक के आधार पर कहीं ना कहीं पटना पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के दौरान अहम सुराग पटना पुलिस को मिले हैं। इसकी पूरी बाबत अगर देखी जाए तो अब तक इस जांच में कई लोगों को संदेह के घेरे में लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। बाबत अगर देखें तो गोपाल खेमका बड़े उद्योगपति के रूप में पटना के जाने माने उद्योगपति माने जा रहे थे, जिनकी हत्या निर्मम तरीके से अपराधियों द्वारा सर में गोली मारकर कर दी गई है। जिसके बाद पटना पुलिस ने इसे बड़ा चैलेंज लेते हुए अब कार्रवाई आगे शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की बाबत जानकारी देते हुए पटना आईजी जितेंद्र राणा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आप। एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा कल रात भर एसटीएफ के साथ मिलकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में बहुत जगह छापेमारी की गई है, जिसमें जो कुछ संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं उनको वर्तमान में हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। और अभी इस कांड के संबंध में और व्यापक जो जानकारियां और जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ अभी की जानी शेष है, जिसके पश्चात में पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगा। और इस समय काफ़ी सारी गुप्त जानकारियाँ हमारे पास में हैं जो अनुसंधान में आगे जिनके ऊपर में काम किया जा रहा है, और जल्द से जल्द जो अभियुक्त जो हैं उनके बारे में पता लगा के गिरफ्तारी की जाएगी। जेल से भी साथ जुड़े हुए हैं। जो इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ निश्चित रूप से जेल से भी प्राप्त होती हैं, उसमें हम लोगों ने भी कल जेल में छापेमारी की, जो औचक छापेमारी कमिश्नर साहब के साथ में मिलकर की गई थी, उसमें एक रूटीन छापेमारी भी थी, उसके साथ में कुछ जो जेल में बंद अभियुक्त हैं उनसे भी कुछ पूछताछ इत्यादि की गई हैं, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। बहुत सारी लीड्स हैं और अलग अलग पहलू जो भी हैं उन सबके ऊपर में गहन अनुसंधान किया जा रहा है, और निश्चित रूप से एसआईटी जो है वो जल्द से जल्द इस कांड का खुलासा करेगी। लगभग कितने लोग हिरासत में लिए? अभी ऐसी संख्या नहीं बताई जा सकती एग्जैक्टली, पर कुछ अभी कुछ जो सस्पेक्ट्स हैं उनको पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है। और चूँकि कल पूरी रात एसआईटी इस छापेमारी में रही है, तो अभी दिन में जो भी सस्पेक्ट्स हैं उन सबसे गहन पूछताछ विभिन्न बिंदुओं पर होगी, जिससे और इस मामले में क्लैरिटी आएगी। राज्य के बाहर के भी कनेक्शन होंगे? अभी इस तरीके की जो बातें जो हैं अनुसंधान से संबंधित हैं, वो जैसे जैसे होगा उसके शेयर किया। सर, कल बेऊर जेल में जो छापेमारी हुई उसमें क्या कुछ बरामद हुआ और वहाँ कार्रवाई करते हुए 3 कक्षपालों को जो है निलंबित भी किया गया? वहाँ से जो 3 मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुए थे, उसके अतिरिक्त कुछ और प्रतिबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई थी, और जो कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार वहाँ पे जो कार्रवाई की जाए। इधर पुलिसिया जो कार्रवाई हुई उसमें कुछ लापरवाही बरतने का जो आरोप लगाया जा रहा था, इस मामले में भी किसी तरह की कार्रवाई हुई है या जांच हुई? इस संबंध में एसएसपी पटना को निर्देश दिया गया जांच करके रिपोर्ट देने के लिए, और वो जल्द से जल्द इसमें अपनी जांच करके रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद में जो भी यदि किसी कोताही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी, और जो भी स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठाने हैं उठाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना आईजी जितेंद्र सिंह राणा का साफ तौर पे यह कहना है कि बड़े उद्योगपति हत्या मामले में अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हत्याओं का दौर लगातार राजधानी पटना में देखा जा रहा है, तो वहीं इस मामले में भी पटना पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा करती नजर आ रही है। ऐसे में इस बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की अगर मामले की बात करें हम, तो बीते 7 साल पहले इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या भी कहीं ना कहीं अपराधियों द्वारा कर दी गई थी, जिस मामले में अब पुलिस की कार्रवाई इस एंगल को भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पटना पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मामले का खुलासे में क्या कुछ निकल कर सामने
आता है और वहीं क्या कुछ इस पूरे हत्या की वजह है वो भी निकलकर सामने आएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।